वैसे तो वीडियो के बारे में आपने देख ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल से कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स को, और इसमें अगर बात करें तो अभी हमने एक टॉपिक लिया है, वो लिया है सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में जो जेकेएसएसबी ने अपने क्वेश्चन पेपर में जो पूछ रखे हैं ना, वही आपके लिए लाए। तो यहाँ पर ना एक किस्म का आप समझे कि टाइप्स में आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग किस्म के क्वेश्चन, लेकिन हमें वही करने जो जेकेएसएसबी आपने एग्जाम्स में पूछ दिया, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन हैं वही क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे और करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ और एस 1600 लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 12.5% पर एनम विल बिकम डबल इन। एक सम है जो कि मतलब 1600 रुपया है ना, उसको सिंपल इंटरेस्ट पर रखा है। और सिंपल इंटरेस्ट जो है, अगर उसकी रेट की बात करें तो वो कितना है, 12.5%, ठीक है। अब वो जो सम ऑफ जो मतलब जो 1600 रुपया आपने लिया है वो डबल होगा, लेकिन कितने सालों में डबल होगा। डबल होने का मतलब ये हुआ, अगर ये 1600 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 3200, ठीक है ना। अब उसने रेट भी बता दिया कि पर एनम का मतलब हो क्या, एक साल में, ठीक है ना। एक साल में जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12.5% का लग रहा है। तो देखिए जैसे 1600 है, 1600 की अगर बात करें तो एक साल में इस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, वो लग रहा है आपके पास 12.5% का, ठीक है ना। ठीक है, तो 12.5% जब आप क्या करेंगे इसको, इस 1600 की 12.5% वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, देख लेते हैं। यहाँ पर 12.5% का निकाले इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बना हमारे पास क्या, 16 × 125, और पॉइंट को हटा दें आप 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 सर पे 2 करे 10 होता है, और 5 दूने कितना हो गया 10, और 5 बजे 25, 2 × 2 2 सर पे 8 करे कितना होता है 16, और 25 चौका 100 और 25 हटा 200, है ना। तो मतलब ये हुआ 200 हुआ, 200 रुपया हुआ, ठीक है ना। कितना हुआ, 200 रुपया, लेकिन कितने टाइम में, एक साल में। एक साल में कितना हुआ, 200 रुपया हुआ। हमें कितना बनाना है, 3200, 1600 पहले ही है, ठीक है ना, मतलब 1600 हमें और करना है, ठीक है ना। अब देखिए एक साल में अगर 200 रुपया हो रहा है तो 1600 जो है वो कितने सालों में होगा। देखिए एक साल में है 200, तो 200, एक सेकेंड, 200 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 बनता है, वो बनता है 8 से, तो इधर भी 8 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो 8 दिन कितना हो गया, 1600, यहाँ कितना हो गया 8 ईयर, ठीक है ना। तो देखिए, तो मतलब ये होगा कि 1600 वो था प्लस ये करेंगे 1600, तो कितना हो गया 3200। तो डबल होगा ये, लेकिन ये कितने टाइम में होगा, 8 साल में होगा। तो क्वेश्चन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट इसमें जो सबसे इजी अगर आप देखेंगे तो वो यही है आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1500 एट 7% पर एनम फॉर सर्टेन टाइम इज 210, फाइंड टाइम। देखिए सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा है उसने, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन में हमने कोई फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने सीधा उठा के कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें है सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर है, 1500 के ऊपर है, और वो दिया हुआ कितना 210 रुपया, ये दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे जो 210 रुपये बन रहा है, ये किसके ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है ना, प्रिंसिपल के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है 1500, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेट इसमें क्या है, वो है आपके पास 7%, ठीक है। प्रिंसिपल भी रेट भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, और आपको टाइम निकालना है, सिंपल सा है, फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, निकालना क्या आपको, टाइम निकालना। तो टी को यहाँ रखें, ठीक है ना। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, चलो आप ऐसे कर ले फिर। तो 100 इंटू SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 इंटू इस सारे को करेंगे तो वैसे ही वो आता है, ठीक है ना। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P इंटू R इंटू टी इधर लिखते हैं, और 100 इंटू SI इधर लिखते हैं।
हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी इज़ इक्वल टू 100 इंटू एस आई अपान, यहाँ से टी तो यहीं पर है तो पी और आर नीचे आ जाएगा, पी इंटू आर, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 100 इंटू एस आई कितना हमारे पास 210 रुपया, 210, ठीक है। और पी कितना हमारे पास 1500 इंटू आर कितना हमारे पास 7% है, ठीक है। इस परसेंट को मत हमारे हटा देना कि इसके नीचे 100 लगाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस फार्मूले से ही आपने करना है इसको, ठीक है। तो 100 एकम 100, 100 ज़रबे 15 करो तो 1500 होता है, ठीक है। उसी तरह से 7 एकम 7, 7 ज़रबे 3 करोगे तो 21 होता है 30, है ना। 15 एकम 15, 15 दूने 30 इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। यही रहेगा आपके पास क्या आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं और बिना फार्मूला लगाए, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 15% एवरी ईयर। कॉस्ट है, मशीन है उसकी कॉस्ट है, और वो क्या हो रही है कि हर साल 15% के हिसाब से वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इफ़ इट कॉस्ट इज 6000 नाउ, अभी उसकी कीमत 6000 है। व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है मशीन की 2 साल के बाद हमें बतानी है। आज उसकी कीमत कितनी है, 6000 है। देखिए आज उसकी कीमत कितनी है, 6000 है, और हर साल में वो कितना कम हो रही है, 15% उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है। तो 15% के हिसाब से निकाले, जब पहले साल इसकी डेप्रिसिएशन हो गई 15% के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो 15,500 का हो जाएगा, ठीक है। 15% का, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और मतलब 60 इंटू 15 करें कितना हो गया, 15 के 90, 900 रुपया। ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। ये इसकी मतलब डिक्रीज इन वैल्यू है। 6000 पहले की थी इसकी शुरू की ओरिजिनल वैल्यू, अब उसमें से एक साल के बाद इसकी 900 निकालने, मतलब 15% के हिसाब से 900 बनाना, ठीक है ना। तो 6000 में से 900 निकालेंगे तो 5100 इसकी जो वैल्यू है वो होगी, जो कीमत है उसकी होगी एक साल के बाद, ठीक है ना। अब एक साल की हमें नहीं निकालनी, हमें 2 साल की निकालनी है। तो देखिए अब जो कीमत बची हुई है मशीन की वो कितनी है, 5100 है, 5100 है, ठीक है ना। तो 5100 इसकी कीमत अब बची हुई है, इस पर हमें कितना निकालना है, 15% निकालना है, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, 51 इंटू 15, यही बचा। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 इंटू 15, 5 एकम 5, 5 बजा 25 प्लस 1 एकम 1, 25 और कितने हो गए, 26, 6, 2 बच गए, 5 एकम 5 और 2 7। ये मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। पहले इन दोनों को आपस में करना है, यहाँ पे लिख देना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 5 इंटू 5 25, ठीक। फिर बीच में डालना प्लस, 1 इंटू 1 किया तो 1, तो 25 प्लस ये कितने हो गए, 26, 26, इसमें 6 यहाँ पे लिखना है, 2 पीछे बच गए, ठीक है। फिर 5 एकम 5 और 2 कितने हो गए, 7, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास जो मशीन की जो वैल्यू थी वो कितनी बची हुई थी, 5100। तो 5100 मशीन की वैल्यू थी, उसमें से 765 हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि 2 साल के निकालनी है ना, तो दूसरे साल में उसका इतना वैल्यू उसकी कम होगी। तो 4335 आपके पास क्या रहेगा, उस मशीन की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, और यही रहेगा आपके पास आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एट 13% एंड 12% पर एनम ऑफ ए सम इन 1 ईयर इज 110। देन द सम इज, हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना मतलब प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है ना। जो डिफरेंस उसने बताया है, 2 सिंपल इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना। इसमें वो लोग प्रिंसिपल उनका सेम है, ठीक है ना। प्रिंसिपल को पता है, नहीं पता, ठीक है ना। लेट करते हैं हम, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, पी है, ठीक है ना। उसके बाद उसने रेट कहा है, रेट कितना दिया उसने, वो 13% दिया हुआ है, ठीक है ना। और पर एनम एक ही साल के लिए, टाइम कितना आपके पास, 1 ईयर, ठीक है। दूसरे केस में भी आपके पास प्रिंसिपल क्या है, पी है, रेट आपके पास कितना है, 12% है, ठीक है ना, और टाइम आपके पास कितना है, 1 ईयर है, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है कि इसमें डिफरेंस, जो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है ना। दोनों सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट 1, ये 1 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट 1 का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट 2 का डिफरेंस कितना हो रहा है वो, और आपके पास कितना, 110, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है कि आपके पास प्रिंसिपल होता है इंटू रेट इंटू टाइम अपान होता है 100, ठीक है, माइनस
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू 110। बट यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा वैल्यूज ही डालनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपके पास P है, P इंटू आर कितना आपके पास 13 इंटू टाइम कितना 1 अपॉन 100 माइनस, तो P यहाँ पर कितना सेम ही है इंटू 12 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 110, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर वही चीज़ हो गया, 13 इंटू पी करें कितना होगा, यहाँ पे देख लें 13 इंटू पी इंटू 1, तो 13 ज़रबे पी करें 13 पी, और फिर इंटू 1 करें तो 13 पी रहेगा, 13 पी अपान कितना हो गया 100, फिर माइनस 12 ज़रबे पी ज़रबे 1, तो 12 पी अपान कितना हो गया 100 इज़ इक्वल टू 110। नीचे वाली जब सेम हो तो ऊपर क्या करना, ऐड कर देना है। तो 13 पी, ठीक है ना, प्लस डाला बीच में, माइनस 12 पी, ठीक है, अपान क्या हो गया 100 इज़ इक्वल टू 110। डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 13 में से 12 निकालें, 13 पी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 12 पी अपान कितना हो गया 100 इज़ इक्वल टू 110, ठीक है। और विच इम्प्लाइज 13 में से 12 निकालें कितना होता है 1 पी, तो सीधा पी लिखेंगे, 1 पी लिखने की जरूरत नहीं है, इज़ इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई, ये 100 उधर चला जाएगा, अभी बताया आपको कैसे होता है ये, ठीक है ना। तो विच इम्प्लाइज P इज़ इक्वल टू 11 एकम 11 और 3 0, ठीक है, यही रहेगा आपके पास आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट को लेकर आज का ये हमारा रहा है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको, कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट इज़ 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, वो प्रिंसिपल के क्या है 9/16 है, किसका, प्रिंसिपल का। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें, सीधा आपने उठा के एक्चुअली आपने क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली लिखना है। तो 9/16 उसने कहा है 9/16 ऑफ द किसका, ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाए, ठीक है। तो 9/16 प्रिंसिपल हम क्या मान लेते हैं, उसको P मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 9/16 इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9P/16। ये आपके पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितने 9P/16। ओके, नेक्स्ट कहते हैं इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल। वो कह रहे हैं आगे कि जो रेट है और जो टाइम है वो आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल रेट को हम मानते हैं R%, और टाइम को भी हम क्या मानेंगे, R ही मानेंगे, ये R ही मानेंगे, क्योंकि उसने कहा है जितना रेट होगा उतना टाइम होगा, और जितना टाइम होगा उतना ही परसेंट क्या होगा, रेट होगा। मतलब दोनों क्या है, ये सेम है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ भी अगर R है तो यहाँ भी कितना होगा, R ही होगा। ओके, आगे वो कह रहा है देन टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट ओटिस। मतलब हमें क्या करना है, वो टाइम मतलब कितने टाइम के लिए इस प्रिंसिपल को उसने दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें ये निकालना है, टाइम ही निकालना है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास। वो होता है आपके पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान क्या होता है 100। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, ये निकाला हमें 9P/16। इसके जगह नीचे लिख दें 9P/16। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल तो हमारे पास P ही है, ये 9/16 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल P ही है, उसके बाद रेट भी आपके पास R है और टाइम भी आपके पास R है, अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये P और ये P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, विच इम्प्लाइज 9/16 इज इक्वल टू R इंटू R कितना हो गया, R स्क्योर अपान कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है ना। तो आप इस देखिए यहाँ 100 है, ये 100 है, इसको आप इधर लेके आ सकते हैं। तो 9 इंटू 100 कर दें, ठीक है ना, अपान कितना हो गया 16 इज इक्वल टू R स्क्योर, ठीक है। देखिए आगे विच इम्प्लाइज, तो 100 ज़रबे 9 करो कितना होता है 900 अपान कितना हो गया 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर। जब स्क्वायर में जाए तो इससे देखना कि आपने इधर भी स्क्वायर वाली बनेगी, ठीक है ना, और फिर वहीं से क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। तो 900 अगर देखें तो किसका ये 9, अब 900 को देखा, अब 9 को देखें तो 9 किसका है, वो होता है आपके पास 30 का स्क्वायर होता है। 30/16 किसका है 4 का, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। 30/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू
आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये और ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, 30/4 बचा, ठीक है। तो 30/4 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 4, 2 से 15 करो तो कितना होता है 30। तो 15 क्या आया, 2 आया। और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है ना। 2 को नीचे लिखा, 2 से कितना करो तो मतलब 15 बनाना है आपने, 2 से 7 करो तो कितना होता है 14, और 1 7 से ही 1/2 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये 7/1/2 ईयर्स आपके पास क्या रहेगा, आंसर। ओके, आई होप आपके पास आपके साथ जितने भी ये क्वेश्चन लाए हैं आपको ये देखकर मज़ा आया होगा, मतलब आपको समझ भी आई होगी। ये जितने भी क्वेश्चन जो थे ये सारे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जेके एसएसबी जो है वो अपने ही तरह से जो क्वेश्चन पूछती है ना वही आपको करने भी चाहिए। और मैथ्स में एक है, रीजनिंग में एक चीज़ है कि आपको क्वेश्चन देखने से नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपको मैक्सिमम जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इसमें आपने क्या करना है, लगभग 40 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दे तो आपका ये जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बाकी आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट वो जो है ना एक बेसिक से लेकर वो चीज़ नहीं हमने करी है, हमने सिर्फ क्वेश्चन उठाए हैं और इनको क्या किया, प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना। बाकी चलिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी लाएंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आपको कैसी वीडियो लगी है ये कमेंट करके जरूर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हरने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।